Very good morning to all. Today I am starting with the MySQL. In a MySQL, you know how to create a table. After creating a table, you can modify. आप क्या कर सकते हैं? Table के structure को modify कर सकते हैं. See here, alter table. Table name is given. Change. This column can be changed. You can rename the column by using this. This is a old name and this is a new name. And data type you have to specify. So whatever previously you have created that can be changed. जो आपने पहले create कर रखा है column name उसको rename करा सकते हैं by using change. Add से क्या होता है? You can add a column. Modify से क्या होता है? You can modify the data type or width of the column. Okay बच्चा. And drop. What does drop? Drop क्या करता है? Drop आपके stable structure को drop करता है. But if we apply with the alter command, अगर हम alter command के साथ drop लगा दे तो क्या होता है? वो खाली एक कॉलम, एक से ज्यादा कॉलम को हम रिमूव कर सकते हैं. तो this is a table name, create table user underscore table. See, आपको existing table से एक new table भी आप create कर सकते हैं by using create command और as कीवर्ड लगा. See, create table, ये आपका ऑलरेडी पुराना टेबल है, राइट. यू कैन क्रिएट अ न्यू टेबल. तो सिंपली आपको क्या लिखना है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम. समटाइम्स क्या होता है कि आपको न्यू टेबल नहीं क्रिएट करना, सेम कॉलम आपको दूसरे टेबल के लिए भी चाहिए, सेम डेटा भी चाहिए. तो आप क्या करोगे? सिंपली क्रिएट टेबल, न्यू टेबल नेम यहाँ पर देना आपको, राइट. एज, एज के बाद क्या करना है? सिलेक्ट. सारा चाहिए देन यू कैन राइट अ एस्टिक. अदरवाइज यहाँ पर जो जो कॉलम आपको चाहिए यू कैन सेपरेट विद द कॉलम नेम. जैसे एम्प्लॉय, इस टेबल से मुझे खाली 2 ही कॉलम मुझे चाहिए तो आई विल राइट हियर फर्स्ट कॉलम कॉमा सेकंड कॉलम फ्रॉम टेबल नेम. तो ये जो एग्जिस्टिंग ओल्ड टेबल है उसमें से जो मैंने कॉलम यहाँ पर मेंशन किया उसी कॉलम को मैं क्रिएट करूंगी विद द टेबल नेम. दिस विल बी न्यू नेम. गॉट इट बच्चा? मनवीर? Yes, ma'am. यस. नाउ ड्रॉपिंग मीन्स पूरे टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर कॉलम को भी आप ड्रॉप कर सकते हैं. ड्रॉप टेबल, टेबल नेम. सो ड्रॉप क्या करेगा? टेबल, टेबल नेम क्या करेगा? आपके जो स्ट्रक्चर, मैम ये तो पूरा टेबल डिलीट कर देता है ना? हाँ, टेबल को डिलीट कर देते. अब सिलेक्ट कमांड कैसे यूज करना है? सिलेक्टिंग ऑल रोज. Select star यस. from column name. हाँ, यस, यू कैन सिलेक्ट. ऑल मीन्स एस्टिक लगाना है आपको. यू कैन राइट ए डबल एल. ऑल भी आप लिख सकते हैं, एस्टिक भी लिख सकते हैं. सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम माय टेबल. ये टेबल नेम है, यहाँ से सारा जो भी रिकॉर्ड होगा आपका ऑल विल बी डिस्प्ले. या जो कॉलम आपको चाहिए उन्हीं को आप यहाँ पर सिलेक्ट के बाद नेम यहाँ पर देंगे फ्रॉम टेबल नेम. एंड पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्शन इन आपको पर्टिकुलर कंडीशन के साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं. वो कैसे? सिलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम माय टेबल, तो सारा यूजर नेम को ही डिस्प्ले करेगा. उसके बाद बेस्ड ऑन द कंडीशन, सी सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम टेबल नेम. इस टेबल से सारा रिकॉर्ड सिलेक्ट करेगा. वेयर, अब हमने कंडीशन लगाना है, वेयर यूजर नेम इक्वल माय यूजर. तो यहाँ पर मतलब क्या जहाँ पे यूजर नेम माय यूजर हाँ, के इक्वल होगा ये जैसे मुझे स्टूडेंट, उससे हाँ, वो कर लेगा. जो भी उससे मैच करता होगा उसको डिस्प्ले करेगा. मुझे डिस्प्ले कराना है स्टूडेंट टेबल से खाली मनवीर को ही, मनवीर के रिकॉर्ड को शो कराना है. व्हाट आई विल डू? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल मनवीर. मनवीर को ही सिलेक्ट करेगा. गॉट इट बच्चा? ये हमारा ओके कंडीशन. मैम. कोई भी रोल नंबर के बेस पे, मार्क्स के बेस पे कोई वैल्यू, उस रिकॉर्ड का कोई भी वैल्यू उससे मैच होना चाहिए. उसमें कंडीशन के साथ हम डिस्प्ले करा सकते हैं. सॉरी मैम, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. पता नहीं वो लैपटॉप में क्या इशू हो गया था, अपने आप शट डाउन हो गया था, फिर ऑन ही नहीं हो रहा था. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. उसको, मुस्कान को मैसेज कर दो बच्चे. Ma'am, she is sleeping. स्लीपिंग? व्हाट हैपेंड? Yes, ma'am. अदरवाइज वो तो पहले ही ज्वाइन कर देती. क्या हो गया?
अब पता नहीं नेक्स्ट इज अ मैम। डिस्टिंक्ट क्लॉज। डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट? लाइक मैम यूनिक वैल्यूज पिकअप करते हैं। लाइक हाँ, हमें अगर बहुत सारे डेटा में मतलब मिक्स्ड वैल्यूज गिवन है, सेम सेम डुप्लीकेट वैल्यूज गिवन है, तो मुझे जो वैल्यू देयर इज अ सिंगल और क्वेश्चन, डिस्टिंक्ट। ये एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको, मुझे आपके स्कूल का खाली कौन कौन से स्ट्रीम है उनको ही शो कराओ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया कि ओनली यूनिक जो है स्ट्रीम को उसको ही शो कराओ। तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्ट्रीम, उस कॉलम को मेंशन करना है आफ्टर डिस्टिंक्ट क्लॉज फ्रॉम टेबल नेम। तो यूनिक वैल्यू, जैसे मैंने एक रिकॉर्ड बना रखा है सारे स्टूडेंट्स का, तो हुनर हुनर 2 बारी 3 बारी 4 बारी इनपुट हो रखा है, मनवीर हो रखा है, आकाश हो रखा है, रिपीटेड वैल्यू है। तो हुनर को 1 टाइम शो करेगा, मनवीर को 1 टाइम और आकाश को 1 टाइम। तो यूनिक मतलब रिपीटेड वैल्यू को एलिमिनेट करता है, रिमूव करता है, खाली जो एक वैल्यू जो वंस डिस्प्ले हो रहा है उसी को शो करेगा। ये तो टेबल क्रिएट हो रहा है, ये वैल्यू इंसर्ट हो रही है। सी सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, मैंने स्टूडेंट टेबल लेना है, तो व्हाट आई विल डू, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पर कार टेबल है मेरा, तो मैं क्या कर रही हूँ, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम कार, कार में से कार के नेम ही शो करे, बाकी को नहीं। जैसे ऑडी A1 ऑडी A2, जैसे A1 बहुत बार रिपीट हो रहा है तो इट विल नॉट रिपीट, वंस इट विल डिस्प्ले। ठीक है बच्चा, क्लियर? यस मैम। सी अब सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम और प्राइस को डिस्प्ले करेगा फ्रॉम कार। क्या कर रहा है, ऑडी 1 का ये, ऑडी 1 ये है, ऑडी 2 ये है, तो ये प्राइस डिफरेंट आ रहा है इसमें, ये देखो प्राइस इज अ डिफरेंट। ठीक है, इसमें ये नेम तो आ रहा है बट ये प्राइस डिफरेंस आ रहा है, ये डिस्टिंक्ट वैल्यू ले रहा है इसको। ठीक है, नाउ ऑल भी आप लगा सकते हो, इंस्टेड ऑफ एस्ट्रिक यू कैन राइट अ ऑल, अदरवाइज डिस्टिंक्ट के साथ भी ऑल करेंगे तो ऑल रिकॉर्ड विल बी डिस्प्ले। सिलेक्ट ऑल नेम फ्रॉम कार, तो सारे रिकॉर्ड जितने कार के नेम है, जो भी जिस कॉलम को आप जिस टेबल के साथ आप लगा रहे हो, ऑल रिकॉर्ड विल बी डिस्प्ले। इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैंने क्वेश्चन दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रिक एंड ऑल, तो बोथ आर वर्किंग सिमिलर, बोथ दोनों का क्या काम है, सेम है। ओके बच्चा, यस मैम। अब डिस्क्राइब क्या करता है, जो आपने टेबल क्रिएट कर रखा है उसको डिस्क्राइब करता है, उसके स्ट्रक्चर को शो करेगा। सो सिंपली आपको क्या लिखना है, डिस्क्राइब टेबल ने। अच्छा, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ डिस्क्राइब भी दे रखा है, डेटाबेस नेम भी दे रखा है, देन टेबल नेम दे रखा है। तो ये क्या है, अगर मान लो कि आप किसी और मतलब बहुत सारे आपके डेटाबेस भी क्रिएट हो रखा है, आपको नहीं पता कि कौन सा, लेकिन आपको नेम पता है डेटाबेस का, सिंपली आप डिस्क्राइब डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम भी लिख सकते हो। अदरवाइज आपको पता है टेबल नेम क्या है, डायरेक्ट कौन से लोकेशन में, डायरेक्टली डिस्क्राइब टेबल नेम। जैसे यहाँ पर कार था, तो सिंपली कार मेरा कौन सा डेटाबेस है, कोई कंपनी डेटाबेस में मैंने क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर कार टेबल है, तो व्हाट आई विल डू, डिस्क्राइब कंपनी डॉट कार, कार मेरा क्या है, टेबल नेम है, कंपनी क्या है, डेटाबेस नेम है। सिमिलरली यहाँ पर डिस्क्राइब डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम भी दे सकते हो, डायरेक्टली डिस्क्राइब टेबल नेम दोगे तो दैट विल बी डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। जैसे मैं आपको माई सिक्वल का अभी मैंने क्रिएट किया इसी से रिलेटेड, आर यू एबल टू व्यू माई माई सिक्वल स्क्रीन? यस बेटे, विजिबल है, मैंने यूजर टेबल क्रिएट कर रखा है। माई सिक्वल स्क्रीन इज विजिबल बच्चा? यस मैम। ओके, मैं यहाँ पर क्या करूंगी, डिस्क्राइब, मेरा टेबल नेम क्या है, यूजर टेबल है, यूजर अंडरस्कोर यूजर टेबल है, यू कैपिटल है मेरा,
अब मैंने ये टेबल मैंने कहाँ स्टोर कर रखा, टेस्ट मेरा डेटाबेस नेम है। मैं दोनों को आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं इससे पहले क्या लिखूंगी, टेस्ट डॉट, ये मेरा टेस्ट क्या है, डेटाबेस नेम है, ये मेरा टेबल है। तो आई विल प्रेस एंटर। दोनों वे उसको डिस्प्ले करेगा। टेस्ट मेरा क्या है, डेटाबेस नेम है। इसके अंदर टेबल कौन सा है मेरा, यूजर टेबल, जो अभी मैंने क्रिएट किया। देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पर डेटाबेस को शो कराया। यहाँ पर मैंने टेस्ट जो डेटाबेस है उसी को लिया, मैंने यूज टेस्ट किया। अब मैंने क्रिएट टेबल, उसके अंदर ही टेस्ट के अंदर मैंने क्या किया, यूजर टेबल किया, ये 2 कॉलम क्रिएट किया। उसके बाद उसको ऑल्टर किया मैंने। तो ये मेरा यूजर टेबल कहाँ पर स्टोर है, टेस्ट डेटाबेस में। तो सिंपली मैं डिस्क्राइब टेबल नेम करूंगी तो भी मेरा सेम आउटपुट आएगा। डिस्क्राइब डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम दूंगी तो भी सेम ही रिकॉर्ड आएगा। अगर मैं सिलेक्ट, अभी मैंने इंसर्ट नहीं किया तो आई कांट डिस्प्ले द रिकॉर्ड। क्लियर बेटे? Yes, ma'am. तो डिस्क्राइब, अब यहाँ पर डिस्क्राइब ऑर्डर्स जो टेबल होगा उसके सारा डिस्प्ले कर देगा। अब शो लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेस, जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको डिस्प्ले कराना है। सिंपली आपको क्या लिखना है, शो डेटाबेस, सारे डेटाबेस जो आपने क्रिएट कर रखा ऑल विल बी डिस्प्ले। अगर आपको टेबल्स को, सारे टेबल्स, कितने टेबल्स आपके डेटा जरूरी नहीं है उस डेटाबेस को शो कराओगे। शो टेबल्स करोगे तो आपके जो सिस्टम में जितने भी टेबल्स क्रिएटेड है ऑल विल बी डिस्प्ले। शो डेटाबेसिस से डेटाबेसिस जितने भी क्रिएट हो रखे हैं उनको डिस्प्ले करेगा। शो टेबल से ऑल टेबल विल बी शो। ठीक है, शो टेबल्स, एस लगाना है आपको, नॉट अ सिंगल टेबल। शो डेटाबेसिस, शो टेबल्स। अब यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो रहा है, यूजर टेबल, क्रिएट यूजर, दिस इज अ होस्ट, आइडेंटिफाई बाय द, ये कुछ नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। ग्रांट भी नहीं है आपके सिलेबस में, ग्रांट एंड रिवोक भी नहीं है। अब सिलेक्ट कमांड कैसे लगाना है, अब यहाँ पर इसका आउटपुट क्या होगा, जैसे मैं एम्प्लॉय टेबल लगा रही हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, तो क्या होगा, वेयर सैलरी ग्रेटर देन मैम इक्वल, जिनकी सैलरी 6700 से ऊपर है वो कॉलम डिस्प्ले उन्हीं हो को जाएगा। डिस्प्ले करेगा। गॉट इट। एक टेबल दिया होगा आपको, टेबल में से जैसे 2 टेबल है, एक टेबल है तो उसके डेटा को आप व्यू करा सकते हो। इसमें तो सिंपल दिया हुआ है, एक ही टेबल है हमारा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल में डिस्प्ले करा रहा है। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल कंप्यूटर साइंस, तो क्या करेगा, all records which is related to computer science will be display। अब यहाँ पर बिटवीन क्लॉज आता है, एक हमें रेंज स्पेसिफाई करना होता है, उसके लिए हमें क्या यूज करते हैं, बिटवीन और नॉट बिटवीन, ये 2 हम रेंज। यस बेटा। जैसे मैम मार्क्स गिवन है तो मार्क्स क्या हाँ, कहते हैं, मुझे रेंज करना में है निकाल। 70 से 80 के बीच के स्टूडेंट्स को ही डिस्प्ले कराना है। आई गिव द रेंज, बिटवीन क्लॉज लगाऊंगी मैं। ठीक है, बिटवीन क्या करता है वेयर आपका रेंज, मार्क्स, मैम वेयर वेयर मार्क्स मार्क्स बिटवीन बिटवीन 70 एंड 80। 70 एंड 80, वेरी गुड वेरी गुड मेरे बच्चे। ठीक है, और इसमें और नॉट बिटवीन, अगर मैंने रेंज दे दिया उसके, मैंने वेयर मार्क्स नॉट बिटवीन 17 एंड 80। अच्छा मैम, अगर हम जैसे 70 और 80 देख रहे हैं तो उसमें 70 और 80 वैल्यू इंक्लूड होगी? हाँ,
जैसे हमने दिया वेयर मार्क्स बिटवीन 70 एंड 80, तो हाँ जो 70 और 80 है वो इंक्लूड होंगे? उन्हीं को दिखाएगा, बाकी को नहीं दे, अगर होंगे तो, अदरवाइज नहीं मैम, नहीं जैसे है। 71, 72, 73 सबको दिखाएगा, पर सभी 70 को। और 80 यस। जो 70 होगी वैल्यू उसको दिखाएगा? मैम ये कह रहा है 70 और 80 जो हम इंटरवल ले रहे हैं उसको भी डिस्प्ले करेगा या नहीं 70 करेगा? को तो 70 को तो करेगा, 70 तो से फिर 80 80 को के भी करेगा ऐसे बीच। तो? हाँ हाँ, 70 एंड 80, और बिगनिंग रेंज हो गया, एंडिंग रेंज हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं करके। ये देखो, सिलेक्ट स्टार एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी ग्रेटर देन अच्छा इक्वल। मैम, अगर अगर इक्वल टू डालेंगे तो करेगा और अगर इक्वल टू नहीं हाँ, डालेंगे तो नहीं करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ बिटवीन में तो इक्वल नहीं लगा सकते आप, खाली बिटवीन ही लगाना है, एंड लगाना है, जैसे 2 एंड 5। तो क्या करेगा, वो 2 एंड 5 के बीच के रेंज को ही शो करेगा जो उसके बिटवीन आते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मतलब टेबल नेम है, वेयर आईडी बिटवीन 2 एंड 5, 2 से लेकर 5 तक की आईडी। यहाँ पर दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल 5, तो ये इसको भी इंक्लूड करेगा। दिस क्वेरी कैन बी रिटर्न एज, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, ये सेम एज, क्योंकि ये भी सेम। इक्वल्स टू का साइन आ गया इसलिए। हाँ यस, इसमें तो इक्वल आ गया, ओके। इसमें नहीं दिया तो ये इसको इंक्लूड करेगा 2 से 5 के बीच में, बिगनिंग विद द 2, एंडिंग विद द 5। और इसमें ये कंडीशन भी लगा दे सकती हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी नॉट बिटवीन, इनको नहीं दिखाएगा, 2 और 5 को नहीं दिखाएगा, बाकी को दिखाएगा। व्हाट इट बच्चा, नॉट बिटवीन ऐसे लगाना। ओके मैम। नेक्स्ट इन है जो हमारा, इन में क्या करते हैं, हमें स्पेसिफाई करना होता है वैल्यू को। इन के अंदर जो हम वैल्यू मेंशन करेंगे उन्हीं को ही डिस्प्ले करेगा, बाकी को नहीं करेगा। नॉट इन में क्या होता है, जो वैल्यू, जैसे नॉट बिटवीन लगाया मैंने, सिमिलरली यहाँ पर क्या करता है, नॉट इन, यहाँ पर मैंने लिखा नॉट इन मनवीर, हुनर एंड आकाश, मैंने नेम लिख दिया, नॉट इन, तीनों का नाम लिख दिया, तो तीनों को नहीं दिखाएगा, बाकी को दिखाएगा, बाकी को शो करेगा। व्हाट इट बच्चा, इनमें क्या मतलब होगा, मैंने इनका लिख दिया पर्पस क्या है? सिलेक्ट, मैंने लिख दिया, कंडीशन दे दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इन, नेम इन, नेम में मैंने लिखा हुनर, मनवीर एंड आकाश। ठीक है, एंड नहीं लगाना, अगर कैरेक्टर तो वैल्यूज है हम सिंगल तीनों को कोटेशन। दिखाएगा मैम? हाँ, तीनों को और अगर हम दिखाएगा। नॉट इन दे देते हैं नॉट तो इन हम लेंगे तीनों तो को वो छोड़ तीनों के को जो नहीं बाकी होंगे दिखाएगा, उनको बाकी को दिखाएगा? शो करेगा। व्हाट इट, यस। हाँ यस कमांड के यस। साथ करेंगे, वेरी गुड। देख कितनी अच्छी पिकअप वो है, कैचिंग पावर है मनवीर की, और किसी पे डिपेंड नहीं रहना, यू कैन डू एवरीथिंग। ये यस देखो, मैम। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट टेबल लिया, वेयर रोल नंबर इन 1001 टू 1001 भी दिया, 2 दिया, 3 दिया, 10 दिया, इन्हीं रिकॉर्ड्स को शो करेगा, बाकी को नहीं शो करेगा। व्हाट इट, अब मैं नॉट इन लगाती हूँ, आपको ये ध्यान रखना है, न्यूमेरिक वैल्यू में सिंगल कोटेशन नहीं आएगा, इफ देयर इज एनी कैरेक्टर वैल्यू तो आपको सिंगल कोटेशन में इंक्लूड करना है। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड वेयर रोल नंबर नॉट इन, ये जो रोल नंबर दिए इनको नहीं शो करेगा, बाकी को शो करेगा। अब नेक्स्ट हमें जो पैटर्न मैच कराना होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइक क्लॉज लगाते हैं। लाइक क्या करता है हमारा, एक तो होता है मॉड्यूलर ऑपरेटर को यूज करता है परसेंटेज को, दूसरा क्या करता है अंडरस्कोर। दो टू टाइप के हमारे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, इनको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बोलते हैं, एक तो परसेंटेज होता है, दूसरा होता है अंडरस्कोर। So check even the character string assistant character pattern by default like ऑपरेशन क्या करता है, आर केस सेंसिटिव। अगर मैम केस माई सेंसिटिव, एसक्यूएल बोर्ड में कितने मार्क्स की आती है? ये आपका आएगा 10 मार्क का। मैम मतलब पूरी एसक्यूएल 10 मार्क्स की आएगी? पूरी एसक्यूएल आपका सिंपली टेबल आएंगे,
और डेफिनेशन मतलब आएगी, मैम जैसे 10 मार्क्स की आएगी मैंने मतलब? दिया डेफिनेशन दे दिया, ऑल्टर एंड फॉर नहीं, ऑल्टर एंड अपडेट में क्या मैम डिफरेंस इसका है और सोर्स तो क्या कहते हैं 11th से तो ज्यादा ही होगा, हाँ एसक्यूएल का 12th में। हाँ 12th की ज्यादा होगा, एसक्यूएल 11th से ज्यादा होगी। नहीं वो सेम ही है, थोड़ा आपका इंटरफेस चेंज है उसमें जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, बाकी सेम है। वो प्रोजेक्ट का उसमें नहीं आएगा, पेपर में नहीं आता प्रोजेक्ट का, ठीक है, मैम 10 बाकी तो मार्क्स की आएगी बस? 10 मार्क्स ही आएगी। हाँ ओके मैम। ठीक है बच्चे। अब देखो लाइक क्या करता है, लाइक स्ट्रिंग लाइक अ पैटर्न और स्ट्रिंग नॉट लाइक पैटर्न, वही इन और नॉट इन, बिटवीन और नॉट बिटवीन। सिमिलरली हम लाइक को भी हम यूज कर सकते हैं, नॉट लाइक लाइक, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दो टाइप के हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, रिप्रेजेंटिंग द वन एंड ओनली वन सिंगल कैरेक्टर अननोन। ये होगा फर्स्ट, मैंने हुनर का नाम शो कराना है, फर्स्ट मैंने क्या कर दिया, अंडरस्कोर पुट कर दिया, एच एच के बाद यू आता है, यू को मैंने मेंशन कर दिया, यू। तो मैंने उसको डिस्प्ले कराने के लिए लगा दिया वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर यू, बाकी उसके बाद परसेंटेज लगा दिया मैंने। तो जिसका सेकंड कैरेक्टर एज अ यू होगा, फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, मुस्कान भी हो सकती है, मुस्कान को भी डिस्प्ले करेगा, सेकंड यू कैरेक्टर है उसका, राइट, उसको ही डिस्प्ले करेगा। फर्स्ट कैरेक्टर अननोन है, दैट इज अ वन कैरेक्टर अंडरस्कोर। और ये मॉड्यूलर ऑपरेटर परसेंटेज हम क्यों लगाते हैं, अननोन कैरेक्टर के लिए, रिप्रेजेंटिंग द जीरो वन एंड मैनी कैरेक्टर्स, एक या बहुत सारे कैरेक्टर इसमें अननोन को आप डिस्प्ले करा सकते हो। जैसे ये है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश एंड अंडरस्कोर, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर एज अ, इसको रिप्रेजेंट करेगा खाली अंडरस्कोर। इसके साथ भी मॉड्यूलर ऑपरेटर लगा सकते हैं, रिवर्ट कैरेक्टर इन। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मुझे क्या करना है, एबीसी लाइक एबीसी, दोनों क्या है, दोनों सेम है। एबीसी लाइक एबीसी मतलब दोनों को चेक करेगा, दोनों में एबीसी है, ये तो ट्रू और फॉल्स को शो कर रहा है। 1.14 लाइक अ, ये फर्स्ट में फर्स्ट कैरेक्टर, बीच में डॉट नोटेशन दे दिया, देन ये दे दिया। तो इस टाइप के नहीं आते, आपको कमांड के साथ ही मैं दिखाती हूँ। जैसे ये देखो, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, मैंने सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट किया, कहाँ से, स्टूडेंट अंडरस्कोर यूजर से, दिस इज अ टेबल नेम वेयर, अब यहाँ पर वेयर कंडीशन लगा दिया, यूजर नेम लाइक बिगनिंग, मेरा कैरेक्टर है ADM, बिगनिंग ये 3 कैरेक्टर्स दे दिया, लास्ट कुछ भी हो सकता है। मुझे मनवीर को शो कराना है, मैंने स्टार्टिंग में दे दिया MAN, लास्ट में दे दिया मॉड्यूल, तो मनवीर, मन, जो जो उससे रिलेटेड और भी नेम होंगे तो दैट विल बी डिस्प्ले। बिगनिंग विद द MAN दे दिया, एंडिंग कुछ भी हो सकता है, जैसे बिगनिंग विद द HUN दे दिया मैंने, लास्ट कुछ भी हो सकता है। गॉट इट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर यूजर, दिस इज अ टेबल नेम वेयर यूजर नेम लाइक, अब यहाँ पर क्या दिया, स्टार्टिंग भी कुछ भी हो सकता है, एंडिंग भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ मिस्टर मिसेस कुछ भी हो सकता है, एंडिंग भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मॉड्यूलर ऑपरेटर हम लगाते हैं परसेंटेज, दैट इज फॉर अननोन कैरेक्टर, ठीक है बच्चा। बिगनिंग विद मैंने दे दिया 1V, वी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, पहले भी मैंने स्टार दे दिया, बीच में वी दे दिया, वी सिंगल कैरेक्टर मैंने वी दे दिया, लास्ट में भी मैंने मॉड्यूलर ऑपरेटर लगा दिया। तो ये क्या होगा, मनवीर, तनवीर, जिसका मिडल कैरेक्टर होगा वी, उन्हीं रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा। हम लास्ट वाला समझ नहीं आया, जो डैश ए डैश डैश डैश, ये वाला ये समझा रही हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये टेबल नेम आ गया, वेयर यूजर नेम लाइक, बिगनिंग कुछ भी हो सकता है, दिस इज अ, अब यहाँ पर बिगनिंग कुछ भी हो सकता है, मैं मनवीर का नाम ले रही हूँ, M यहाँ पर हो सकता है, MA, A आ गया, सेकेंड कैरेक्टर एज अ ए, और यहाँ पर ये भी कुछ भी हो सकते हैं,
ठीक है, जितना डैश डैश दिया होगा जो उससे मिलता जुलता नेम होगा उन्हीं को ही डिस्प्ले करेगा। दिस इज फॉर 3-4 डैश दे रखा है, ठीक है। दिस इज अ 1 डैश 1 2 3 4 डैशेस दिए हुए हैं। तो बिगनिंग कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर यू लगाती हूँ, एक ही जगह मैं क्या लगाती हूँ, यू लगाती हूँ। तो फर्स्ट वो लेटर क्या लेगा, एस लेगा, सेकेंड यू हुनर का, NAR, बाकी आपका पूरा नेम आ जाएगा इसमें। गॉट इट बच्चा? क्लियर एवरीवन? यस मैम। मनवीर क्लियर बच्चा? यस मैम। ओके। अब नॉट और नॉट नल, नल एंड नॉट नल। नल क्या करता है, दिस इज अ मैम एम्प्टी एक वैल्यू। चीज बता दो बस, हाँ जी बच्चा। हमने जो पिछले वाला प्रोग्राम था इसमें हमने जो थर्ड वाला किया था उसमें हमने परसेंटेज तो डाला ही नहीं हुआ था कहीं पे। पहले वाले में, थर्ड वाले में मैम, पीछे करना ये थर्ड वाला जो इसमें, है। इस वाले अबे में इसमें दो अंडरस्कोर नहीं डाला ना। ये स्टार्टिंग कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, एंडिंग कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। मैम ये सेकंड थर्ड वाला, वाला, थर्ड ये वाले में वाला, हमने सिर्फ डैश हाँ, डाल रखा है ना। जो यस जितने डैशेस में वो नेम मैच करेगा उन्हीं को ही डिस्प्ले कराएगा। जैसे हुनर में कितने अच्छा। कैरेक्टर है, हाँ जी, मनवीर पूरा नहीं आएगा क्योंकि मनवीर के साथ ये लास्ट वाला डैश नहीं मैच करेगा। मन्नू जितने आ जाएगा। अननोन कैरेक्टर, यस। हुनर में अगर बीच में यू पुट कर डैश दो का फर्स्ट मतलब लेटर, होता है मनवीर की भी आगे खाली जगह है वहां पर कुछ आ सकता है, और कुछ भी परसेंटेज हो का मतलब सकता होता है उसके बाद या उसके पहले। है। यस, अच्छा ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है बच्चा। मनवीर में जितने कैरेक्टर है वो इसके साथ मैच नहीं करेगा। अगर हुनर में यू मैं पुट कर दूंगी, दैट हुनर नेम विल बी मैच, क्योंकि उसमें लेस कैरेक्टर है, ठीक है। और सेकेंड लेटर मैंने मेंशन कर दिया यू, तो उससे मैच करते हुए जितने भी नेम है दैट विल बी डिस्प्ले। ओके मैम। अब यहाँ पर नल एंड नॉट नल होता है। नल मीन्स एम्प्टी, नॉट नल मीन्स एम्प्टी नहीं है। नल मीन्स वन इज, ये तो इस समझ नहीं आएगा, कमांड के साथ समझाती हूँ मैं। अच्छा वो दे नहीं रखा इसमें कमांड। अगर मुझे दिखाना है, शो कराना है जिसकी बच्चों की फीस आई हुई है, तो मैं व्हाट आई विल डू, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल स्टूडेंट वेयर फी इज नॉट नल, वेयर फी इज नॉट नल। तो जिन बच्चों की फी आई हुई है, नॉट नल मीन्स एम्प्टी नहीं है, उन्हीं रिकॉर्ड को शो करेगा। या मार्क्स कॉलम में मैं लगा रही हूँ, सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज नॉट नल। इज नॉट नल मीन्स एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है, ठीक है। उन्हीं रिकॉर्ड को शो करेगा जिनके मार्क्स हैं। जिनके मार्क्स नहीं है, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, उनको शो कराना है। तो व्हाट आई विल डू, सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज नल। खाली मैं क्या लिखूंगी, इज नल, इज अ कंपल्सरी, वेयर मार्क्स इज नल। तो जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, जब फीस का मैं अगर करूंगी फी इज नल, तो उन्हीं रिकॉर्ड को शो करेगा जिन्होंने नहीं पे किया। मार्क्स जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया इज नल, मार्क्स इज नल। गॉट इट बच्चा? क्लियर एवरीवन? यस यस बच्चे। यस मैम। मैम। ये ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट। आपको टेस्ट दे रहा है तो रीज्वाइन करना है आपको। मैम अभी आप किस चीज का टेस्ट ले रहे हो? किसका लो बताओ? मैम एक ही बार इकट्ठा ले लेना, रहने टेस्ट दो फिर पहले मैम। खत्म कर दो। मैम आप कहोगे हम पेपर से पहले आपको पूरे कोर्स का भी दे देंगे, आप टेंशन ना लो। कब, अब टाइम का है बताओ? मंडे आपकी मैम क्लास है। मैम 10-10 मिनट के मैम, एक एक क्वेश्चन मैम। मैम आप एक ही बार इकट्ठा ले लेना ना। संडे दे दो फिर। मैम अभी मत लो, अभी मैम पेपर, अभी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स तीनों मतलब पास पहले पास है फर्स्ट आपके। कौन सा पेपर है कम आपका? कम फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है मैम।